सी, एवरी शेकिंग इज नॉट पार्किंसन। एक बच्चा जब उसको दस्त हो जाते हैं ना, हाँ, डायरिया डिसेंट्री कुछ हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो वो पूरा ही कांपता रहता है, तो पार्किंसन हो गया क्या उसको? नहीं। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन। ध्यान से सुनिए। तो पहला पार्ट, अगर आपकी एनर्जी लो जाती है ना, तो आपका कंट्रोल भी लो हो जाता है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं कैसे ट्रीट करेंगे इसको। एनर्जी लेवल्स आपकी हाई होंगी ना, तो आप ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे अपनी बॉडी को। हर एक के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मौका आता है जब वो बीमार पड़ गया, कमजोर पड़ गया, और वो पांव कांपते हैं चलने में, बेड से नीचे उतरते हैं तो कांपता है शरीर। इट इज नॉट एनी प्रॉब्लम, इट विल गेट रिकवर्ड, बट यू विल हैव टू इंप्रूव योर एनर्जीज। एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी क्या होता है? इंसान जो एनर्जी यूज करता है, ह्यूमन एनर्जी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। कौन बनाता है ये? आपके सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज द पावर हाउस ऑफ योर सेल। वो बनाता है। वो क्या खाता है जिससे एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है? वो ग्लूकोज खाता है, एनर्जी बनाता है। ग्लूकोज खाता है, एनर्जी बनाता है। आजकल डायबिटीज बढ़ रही है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज खा नहीं पा रहा और एनर्जी वीक होती है। डायबिटीज में एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ अगर खराब हो जाए, ध्यान से सुनिए, ये भी बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, लीनियर लॉजिक है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्थ खराब हुआ तो मल्टीपल डिजीज हो सकता है। वन ऑफ देम इज पार्किंसन फॉर अ लॉन्गर टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ अगर उसकी खराब होती है तो फिर इट कैन लीड टू पार्किंसन। माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ कैसे अच्छी की जा सकती है? सोल्यूशन, लेट्स अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। अभी क्या बोला मैंने? माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ खराब हो गई, एनर्जी नहीं रिलीज हो रही, वीक फील कर रहे हैं, एंड देयर इज लैक ऑफ कंट्रोल ओवर योर बॉडी। इसको और भी चीजों के साथ में जोड़ा जा सकता है, बट लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल मैनर। माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ कौन ठीक करता है? क्या इज देयर एनी मेडिसिन, फूड, नेचुरल और वॉट एवर मेडिसिन, chemical medicine which can improve mitochondrial health? No. The improvement, even if you improve, it is your body which will improve. You can credit something else. क्योंकि हमें किसी और चीज को क्रेडिट देने के लिए सिखाया गया, ट्रेन किया गया है। कभी भी आप जीवन में अगर किसी बीमारी से निकले हैं, इट इज योर बॉडीज क्रेडिट विच यू आर गिविंग टू मेडिसिन और फूड। तो हमने एक रिसर्च किया। क्या किया रिसर्च? दुनिया का पहला साइंटिफिक रिसर्च, द फर्स्ट साइंटिफिक रिसर्च इन द वर्ल्ड, वेयर वी ट्राइड टू कोरिलेट कुंभक विथ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ एंड द इंफ्लेमेटरी मार्कर्स। विद इन 4 weeks we got path breaking result. Kumbhak can drastically improve your mitochondria health. ये हमारे रिसर्च का रिजल्ट। अमेरिका में होता तो नोबेल प्राइज के लिए इसको नॉमिनेट किया जाता। इंडिया में है तो कोई पूछता नहीं है, एंड नोबडी इज फंडिंग अस फॉर रिसर्च। हम तो खुद ही रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं और रिसर्च में लगा रहे हैं। क्योंकि लोगों की सोच ना प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन ने खत्म ही कर दिया बिल्कुल। तो एनर्जी आपके बॉडी में कैसे बढ़ेगी? जितने हमारे पास में आज तक पेशेंट जुड़े हैं, 30,000 अप्रोक्सीमेटली हमारे साथ में पेशेंट जुड़े हैं, कोई भी एक बंदा नहीं होगा जिसने ये कहा होगा कि मेरी एनर्जी लेवल नहीं बढ़े। तो एनर्जी लेवल्स, अगर माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को आपको ठीक करना है, कुंभक करना पड़ेगा, एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, कंट्रोल आ जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर। नाउ मेरा केवल राइट साइड ही कांपता है, तो प्रॉब्लम क्या है? आपके मोटर न्यूरॉन्स कहां पे, राइट हैंड से कहां पे जुड़े हुए हैं? स्पाइन में जुड़े हुए हैं ना, स्पाइन के साथ जुड़े हुए हैं।
तो दैट पार्ट ऑफ योर स्पाइन मे बी वीक. अब स्पाइन को स्ट्रेंथन करने के लिए आप कुछ कीजिए. वन ऑफ द थिंग इज कुंभक. देयर आर अदर थिंग्स विच कैन स्ट्रेंथन योर स्पाइन. द योगासनास कैन स्ट्रेंथन योर स्पाइन. एक्सरसाइज कैन स्ट्रेंथन योर स्पाइन. स्विमिंग करो, है ना, खेलो. खेलेंगे तो भी आपकी स्पाइन में स्ट्रेंथ आएगा. बट देन कमाल की बात यह है कि कैन, वो तो खेलना तो जेनरिक हो गया, कैन वी स्पेसिफिकली ट्रीट इट? Yes, we have Ashtanga Chikitsa. There is another program called Ashtanga Chikitsa. Ideally, you should do Ashtanga Chikitsa and then do Parkinson. But we have opened it for directly entering into Parkinson also. बट ये कंडीशन पार्किंसन नहीं है. तो अष्टांग चिकित्सा जो हम प्रोग्राम करते हैं उसके अंदर स्पाइन स्ट्रेंथनिंग पर्टिकुलर मेथड है कुंभक के. थ्रू दैट यू विल सी स्लोली दैट विल गो ऑफ. जैसे जैसे आपका स्पाइन स्ट्रांग होगा वो चला जाएगा. लेकिन स्पाइन स्ट्रांग किसी मेडिसिन से नहीं होगा, किसी फूड से नहीं होगा, ये भी गारंटी है. यू विल हैव टू वर्क अपॉन योरसेल्फ. आज के समय पे हर एक व्यक्ति को अपने लिए कुछ समय जरूर निकालना चाहिए जिससे कि लाइफ में उसकी लाइफ एम्पावर्ड हो. आपकी बॉडी एम्पावर्ड है, आपका माइंड एम्पावर्ड है, आपकी लाइफ एम्पावर्ड है. और बॉडी की स्ट्रेंथ, माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ाने का क्या तरीका है? फंडामेंटली इट इज कुंभक. इवन इफ यू आर डूइंग योगासनास, यू आर फंडामेंटली डूइंग कुंभक. इवन इफ यू आर डूइंग एरोबिक्स, योगा, जुम्बा, कुछ भी कर रहे हैं, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी कर रहे हैं, आप बेसिकली सांस रोक के ही तो कर रहे हैं वो सारे काम. सो कुंभक इज द फंडामेंटल प्रोसेस थ्रू विच यू कैन gain strength of this body, the recovery strength, the metabolic strength, the detox strength, the regenerative strength, the immune strength. ये सारे बढ़ाने के लिए कुंभक प्राइमरी है, फंडामेंटल है, जरूरी है.